नमस्कार, मैं रीता करेत और आप इस समय मेरे साथ हैं समाचार किंग पर। हम मौजूद है कलमना के शनि मंदिर के का जो परिसर है, आज वो शिव भक्ति में हर हर महादेव के जयकारों के घोष से गूंज उठा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में महादेव के भक्त हैं और यहाँ पर बहुत ही अति सुंदर प्रतिमा बनाई गई है शिवलिंग और शेषनाग, एक बहुत ही सुंदर जो प्रतिमा है महादेव की वो यहाँ पर स्थापित की गई है, जो बर्फ से बनी हुई है और बहुत सुंदर फूलों से सुसज्जित कढ़ाई प्रसाद यहाँ पर किया गया है। नागद्वार स्वामी की कढ़ाई एवं महाप्रसाद यहाँ पर किया जा रहा है और जिसका आयोजक साहू परिवार है कलमना में। जैसा आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ पर साहू परिवार रहते हैं और हर वर्ष इसी तरह से कढ़ाई प्रसाद हो या अन्य किसी धार्मिक जो आयोजन होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि सब नागरिक स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और सभी मिलजुल कर रहे। आज का ये जो कढ़ाई कार्यक्रम है इसके बारे में बताइए, कितने वर्षों से ये चल रहा है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जैसे सावन का महीना चालू है तो जैसे नागद्वार में कढ़ाई का कार्यक्रम होता है। नागद्वार में जो 10 दिनों के लिए वहाँ पे यात्रा शुरू होती है, तो उस यात्रा में हम भी शामिल होते हैं यहाँ से साहू परिवार की ओर से। तो उसी के माध्यम से हम वहाँ आने के बाद में यहाँ पे पूजा अर्चना करके महाप्रसाद का आयोजन करते हैं साहू परिवार के समस्त समाज की ओर से। गत कितने सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है? काफी सालों से कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे जो नागद्वार की कढ़ाई और 7 साल हो गए यहाँ पे चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से महाप्रसाद का भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है और बहुत आनंद हमको आता है, बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। जी बिल्कुल, जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो अपने आप ही पूरा जो वातावरण है वो पूरा धार्मिक हो जाता है। जैसे 7 सालों से ये पूरा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, 7 सालों में अभी तक क्या बदलाव देखते हैं आप? बदलाव यही है कि जो जैसा नागद्वार स्वामी जाते हैं तो वहाँ भोले बाबा की एक आशीर्वाद कृपा रहती है। नागद्वार स्वामी सावन के महीने में हमको एक मतलब फेस्टिवल एंजॉय करने मिल जाता है और जो एटमॉस्फेयर है इधर का पूरा पॉजिटिव हो जाता है ये कार्यक्रम के द्वारा। जी बिल्कुल, पॉजिटिव तो होता ही है और एक के बाद सभी एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आप जो कढ़ाई प्रसाद ऐसा है कि प्रसाद मेन प्रसाद ये रहता है, बाकी वो अपने अंदर आत्मा करना है कि अपने को किसको जैसे भोजन दान बोलते हैं ऐसे, तो भोजन दान ऐसे करा जाए। बाकी मेन प्रसाद ये कढ़ाई का ही किया है। ये नागद्वार में जो वहाँ के जो भगवान है उनको कढ़ाई, नागद्वार की पूजा का एक विशेष महत्व कढ़ाई प्रसाद का है। जो यात्रा समाप्त होने के बाद जो महाप्रसाद होता है वो कढ़ाई प्रसाद ही होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग हिस्से में एक तरफ पुरुष है, एक तरफ महिलाएं हैं जो भोजन का आनंद ले रहे हैं और इस महाप्रसाद के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और ये सिर्फ भोजन नहीं, महादेव का प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा से ये यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लाभार्थी आते हैं। नागद्वारची यात्रा वर्षातून श्रावण मासमध्ये एक वेळा 10 दिवसाची यात्रा राहतो। इथून आम्ही जातो धनगवडीला, धनगवडी शिजा जातो दमण नागठाणा गोरख मच्छिंद्रनाथ, त्याच्यानंतर येतो मग मालिकी नदी, रामतीर्थ, सोडीपुरी नदी येतो, मग श्रावणशेष, गणपती पायरी, पहिली पायरी ती दर्शन करतो आम्ही, मग समोर बघतो। त्याच्यानंतर मग पदमशेष येतो, पदमशेष आहे, पश्चिम द्वार आहे, मेन पहाड भावफरीची बी मजार आहे आतमध्ये आणि काम त्याला चित्रशाला माता वगैरे हे पूर्ण सातपुडा पर्वत आहे, 7 पहाडी आहे। आपल्याला 7 पहाडी चढावं लागते आणि 7 पहाडी उतरावं लागते। या पहाडीमध्ये स्टार्ट होते गणपती पासून, गणपती पदमशेष महाराज हे एक महाराज आहेत खूप मोठे, त्यानंतर बाकी सर्व सेवा जे पदमशेष महाराज आहे, मावते महाराज आहे। तिथून मग चालू होते चित्रशाला माता, पश्चिम द्वार, नागिनी पद्मिनी, डोमनशेष, मोतनशेष, जोडीवाले, धुनीवाले, गंगावान शेष वगैरे, जटाशंकर वगैरे, हे सर्व एक एक स्थान है, एक एक जागा है जे नागोबा के दर्शन होते हैं। देख रहे हैं जहां 100 से शुरू हुआ था आज ये हजारों के लोगों की संख्या में बदल चुका है। आप देखेंगे महाप्रसाद शुरू हो गया है और यहाँ पर महिलाओं, पुरुष और बच्चों में जो माहौल है, जिस तरह का आप देखेंगे कि अनुशासन से लाइन लगाकर महाप्रसाद लिया जा रहा है और सभी को इस महाप्रसाद का लाभ मिले, इस बात की भी आयोजकों द्वारा पूरी प्रयास किया गया है। जिस तरह से यहाँ हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं, बहुत भीड़ है, पूरे परिसर के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और उद्देश्य यही है कि
जो भी कार्यक्रम हो वो धर्म से जुड़े हो और आने वाली पीढ़ी को अच्छा एक संदेश जाए कि धर्म से जुड़े रहना कितना जरूरी है। नागपुर से रीता खरेते की रिपोर्ट।